हमने पिछले अध्याय में 11वें श्लोक तक कर लिया था। हमारा अग्रिम श्लोक है 12वां। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भावधेयं परमं पशूनां परमं पशूनां। इसको एक अलग लय से भी हम बोल सकते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां। प्रस्तुत श्लोक उपजाति छंद में निबद्ध है और इसमें साहित्य संगीत इत्यादि कलाओं से हीन व्यक्ति को पशु के समान बताया है महाकवि भर्तृहरि ने। श्लोकार्थ है साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य से संगीत से और कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ विषाणहीन पूंछ और सींग से हीन यानी कि ऐसा जिसके पूंछ और सींग नहीं है, ऐसे पशु समानः वर्तते, पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला से हीन है वह साक्षात पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तृणं न खादन्नपि घास नहीं खाता हुआ, खादन यानी खाता हुआ भी, जीवमानः वह जीवित रहता है। तद भागधेयं परमं पशूनां, तद और यह कि वह घास नहीं खाता, ये बात पशूनां परमं भागधेयं पशुओं का परम सौभाग्य है। ये भागधेयं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से हीन होता है वह व्यक्ति एकदम पशु के समान है, जिसके सींग और पूंछ भी नहीं है, जो घास भी नहीं खाता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम से कम वो घास नहीं खाता तो उन पशुओं का जो हिस्सा है उसका विनाश तो नहीं होता। ये तो उनके लिए सौभाग्य की ही बात है। अग्रिम श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मृगाश्चरन्ति। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। पूर्व श्लोक की तरह ये श्लोक भी उपजाति छंद में निबद्ध है। इस श्लोक में भी जो व्यक्ति विद्या तप इत्यादि से रहित होता है वह पशु के समान होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति में ये सारे गुण ही होने चाहिए, गुण होने ही चाहिए। इसका निरूपण करते हुए महाकवि कहते हैं कि ये शाम जिन व्यक्तियों में न विद्या, ना तो विद्या है, ना तो ज्ञान है, न तपो, न तप है, न तपश्चरण, न
ना तप का आचरण है, न दानम, न जो दान करते हैं, ज्ञानम न शीलम न, और जिनके पास ज्ञान नहीं है, शीलम यानी जिनका कोई चरित्र नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है, न गुणः जिनमें कोई गुण नहीं है, न धर्म है, और ना ही जो धर्म का आचरण करते हैं जिनमें धर्म है, ते वे सब लोग, ऐसे लोग मर्त्य लोक के भुवि, मर्त्य लोक यानी इस मरणशील संसार में, मरणशील यानी कि आना और जाना, मरणशील मर्त्य लोक इस मरणशील संसार में, भुवि पृथ्वी पर, भारभूता यानी भार स्वरूप है, यानी कि जिन व्यक्तियों में न विद्या है, न तप है, न दान देने की योग्यता है, न जो ज्ञानी है, न शील है मतलब चरित्र है, जिनका कोई चरित्र नहीं है अच्छा, न गुण है उनमें कोई, और न ही जो धर्म का आचरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति इस मरणशील संसार में, इस पृथ्वी पर, इस मरणशील संसार में भी कहाँ पर, इस पृथ्वी पर भारभूता यानी भार स्वरूप है, एक भार ही है, और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और वह मनुष्य का रूप धारण करते हुए मृगाश्चरन्ति यानी पशुओं के समान व्यर्थ ही विचरण करते रहते हैं। वो ऐसे व्यक्ति मनुष्य के रूप में तो है, लेकिन उनका आचरण कैसा है, पशुओं के समान है, और पशुओं के समान वो यत्र तत्र जहाँ यहाँ वहाँ व्यर्थ ही भ्रमण करते रहते हैं। तो हमें आदर्श व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हमें ये सारे गुण होने चाहिए। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वंचरैः सह, न मूर्ख जन संपर्कः सुरेन्द्र भुवनेष्वपि। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वंचरैः सह, न मूर्ख जन संपर्कः सुरेन्द्र भुवनेष्वपि। प्रस्तुत श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, और यहाँ पर कवि हमें सलाह देते हुए कहते हैं, महाकवि, कि हमें जो बुरे लोग हैं उनकी संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरी संगति का प्रभाव बुरा होता है। क्या कहते हैं हमें महाकवि, वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह, वनचरैः सह जो वन में रहने वाले लोग हैं उनके साथ, सह यानी उनके साथ, पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वरम पर्वत दुर्गों में, पर्वतों में, पर्वत पर भ्रांतम यानी विचरण करना या फिर रहना, वरम श्रेष्ठ है। वनचरैः यानी जंगलों में विचरण करने वाले, वन में विचरण करने वाले, रहने वाले जो आदिवासी है, जैसे भील इत्यादि जातियां हैं, उनके साथ पर्वत दुर्गेषु यानी पर्वतों पर रहना, उनके साथ ऐसे दुर्गम स्थानों पर भटकना, भ्रमण करना, वरम यानी श्रेष्ठ है। लेकिन न मूर्ख जन संपर्कः सुरेन्द्र भवनेषु अपि, लेकिन सुरेन्द्र भवनेषु अपि, सुरेन्द्र यानी इंद्र देवता के महल में भी, मूर्ख जन संपर्कः न, मूर्ख व्यक्तियों की संगति में नहीं रहना चाहिए। सुरेन्द्र भवनेषु अपि यानी देवताओं के राजा इंद्र के महल में भी मूर्ख जन संपर्कः न, मूर्ख व्यक्तियों के संसर्ग में रहना नहीं चाहिए। चाहे हम जो वन में विचरण करने वाले जो आदिवासी व्यक्ति हैं उनके साथ भ्रमण कर ले, लेकिन मूर्ख जनों के साथ हमें अच्छी अच्छी जगह पर या इंद्र देवताओं के महल में भी रहना नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख जन व्यक्ति के संपर्क में रहकर उसका हमें बुरा ही प्रभाव होता है। अग्रिम श्लोक है, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः
शिष्य प्रदेयागमः शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तच्चार्यं वसुधाधिपस्य कवयो यर्तं विनापीश्वरः कुस्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो चैरर्गतः पातितः चैरर्गतः पातितः। ये जो हमारा श्लोक है यह शार्दूलविक्रीडितम छंद में निबद्ध है। इस श्लोक में महाकवि कहना चाह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो विद्वज्जनों का तिरस्कार करते हैं वे वस्तुतः खुद ही निंदनीय होते हैं, क्योंकि जो विद्वज्जन है वो अपने आप में ही ईश्वर है, उनकी अपने आप में ही ख्याति है। उनकी निंदा करने से उनकी नहीं स्वयं निंदा करने वालों की निंदा होती है। इसमें क्या कवि कैसे कह रहे हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह। शास्त्र यानी शास्त्र से उपस्कृत यानी परिष्कृत शुद्ध की गई शब्द सुंदर गिरह यानी जिनकी वाणी शब्द सुंदर है। पुनर्थ कर रही हूँ मैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, शास्त्र से परिष्कृत किए गए शब्दों से गिरह सुंदर है, जिनकी वाणी सुंदर है, अच्छी लगती है। शिष्य प्रदेयागमाः, शिष्यों को प्रदेय आगमाः, आगमा प्रदेय जो आगम यानी शास्त्रों का ज्ञान, प्रदेय यानी प्रदान करते हैं। अपने शिष्यों को जो शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत शुद्ध किए गए शब्दों से सुंदर है, अच्छी लगती है। जो अपने शिष्यों को शास्त्रों का आगमाः यानी शास्त्रों का ज्ञान प्रदेय यानी प्रदान करते हैं। ऐसे विख्याताः यानी प्रसिद्ध कौन? कवयः कवि विद्वज्जन। ऐसे विख्यात प्रसिद्ध कवि विद्वज्जन यस्य प्रभोर्निर्धनाः वसन्ति, जिस प्रभो यानी राजा के विषय यानी राज्य में निर्धनाः वसन्ति यानी गरीब होकर रहते हैं। ऐसे प्रसिद्ध कवि या विद्वज्जन जिस राजा के प्रभो हो यानी राजा के राज्य में विषय यानी राज्य में निर्धनाः वसन्ति गरीब होकर रहते हैं। तज्जड्यं वसुधाधिपस्य, तत् वह वस्तुतः वास्तविक रूप से वसुधाधिपस्य जाड्यम, उस वसुधाधिपस्य यानी उस राज्य के राजा की मंद बुद्धि का परिचायक है, उनकी मंद बुद्धि है। क्योंकि कवय ही अर्थम विनापि ईश्वरा ही यानी निश्चित रूप से, है अर्थम है ना यहाँ पर, ही प्लस अर्थम, ही का मतलब निश्चित रूप से, कवय यानी वे कवि तो वे विद्वज्जन तो, अर्थम विना अपि ईश्वराः, अर्थ यानी धन के बिना भी, ईश्वराः यानी संपन्न है। ईश्वराः से मतलब यहाँ पर संपन्नार्थ है। वे कवि तो वे विद्वज्जन तो अर्थम यानी धन के बिना भी संपन्न ही हैं। अपितु कुस्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयः चैरर्गतः पातिताः। कुपरीक्षका जो कुपरीक्षक हैं, जो परीक्षा करने में असफल हैं, ऐसे कुपरीक्षक ही वस्तुतः कुस्याः स्युः यानी निंदनीय हैं। ही जिन्होंने निश्चित रूप से मणयः यानी जो मणि स्वरूप है, मणि के समान जो कविजन हैं, उनको अर्गतः पातिता, उनका जो उचित मूल्य है नहीं आका, अर्गतः पातिता यानी गर्त में गिरा दिया है,
नीचे गिरा दिया है, जिनका सम्मान नहीं किया है। पुनरेकवारं अस्य अर्थः अहं करोमि। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह, ऐसे विद्वान जिनकी वाणी, गिरह यानी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत शब्दों से सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, जो अपने शिष्यों को आगमा यानी शास्त्र का ज्ञान देते हैं। ऐसे विख्यात यानी प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, वस्तुतः वह उस वसुधाधिपति यानी उस वसुधा के स्वामी, उस राज्य के स्वामी यानी राजा की जड़ता का प्रतीक है, उसकी मंदबुद्धि का प्रतीक है। क्योंकि निश्चित रूप से कवय है, जो कवि है, विद्वज्जन है, वो तो अर्थम विना भी ईश्वरा, धन के बिना भी संपन्न होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं। कुस्याः कुपरीक्षका ही मणयो, वस्तुतः कुपरीक्षका वे जो परीक्षक है, वे कुपरीक्षक हैं जो कुस्याः स्युः निंदनीय हैं। वस्तुतः वे कुपरीक्षक ही निंदनीय हैं, जिन्होंने मणि स्वरूप उन कवियों का अपमान किया है, उनको अर्गतः पातिता यानी गिरा दिया है, नीचे गिरा दिया है, गड्ढे में गिरा दिया है, उनका जो उचित मूल्य है उसको नहीं आंका। वस्तुतः वे पुरुष ही कुपरीक्षक ही निंदनीय हैं। पुनः अगला श्लोक, हर्तुर्याति न गोचरं किमपीशं पुष्णाति सर्वदा प्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनीशं प्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनं येषां तान् प्रतिमानमुज्झत नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते प्रस्तुत श्लोक भी शार्दूल विक्रीडितम छंद में निबद्ध है। श्लोकार्थ है, जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगत नहीं होता है, हर्तुर्याति न गोचरम, जो विद्याधन चोरों को दृष्टिगत नहीं होता है, जो सदा कुछ ऐसे अकथनीय सुख को बढ़ाता है, जो याचकों को सदा दान करने से भी बढ़ता ही रहता है, तथा जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता है, ऐसा विद्या नामक धन जिसके पास है, ऐसा विद्या नामक धन जिसके पास है, तो अरे राजाओं, उनके प्रति तुम गर्व करना छोड़ दो, घमंड करना छोड़ दो, क्योंकि उनके साथ कोई बराबरी नहीं कर सकता। भला उनके साथ भी कोई बराबरी कर सकता है? कौन बराबरी कर सकता है? कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए हे राजाओं, तुम तो अपना अभिमान करना छोड़ ही दो। धन्यवाद। इससे आगे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।